जय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये स्पेसिफिकली हमारे एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर वाला वीडियो होने वाला है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ग है इंडिया में, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी देखभाल करने के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स होते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ध्यान देता है उस पर। उसमें से एक डीजीआर करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, जो कि एक एक्स सर्विसमैन समझ लो एक एवरेज एज होता है कि 32-33 से लेकर 40 साल के बीच में मैक्सिमम जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं आजकल, नियर अबाउट 80-90% लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। उसके बाद हर साल 50 से 60 हज़ार लोग रिटायर्ड होते हैं। रीसेटलमेंट करवाता है, मतलब उनको हेल्प करवाता है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करवाता है, जॉब फेयर लगवाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये सब काम होता है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके बाद ये एक ईयरली एक न्यूज़लेटर ये लोग निकालते हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी हुई है इस साल, क्या क्या बेनिफिट एक्स सर्विसमैन को मिला है ईसीएचएस के थ्रू, जॉब फेयर के थ्रू, और क्या क्या स्कीम में कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो ये वेबसाइट पे जाके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, यूज़फुल लिंक्स मिल सकते हैं। ये वेबसाइट पे आपको जो डीजीआर वेबसाइट डालना है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें वो बाद में हम समझेंगे। देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन जॉब फेयर का भी दिया हुआ है, कहाँ पे हो रहा है। तो एक्स सर्विसमैन को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलेगा। ये हम लोग आपको समझाएंगे कैसे ये चीज़ें हो रही है। तो देखिए अब ये दिसंबर में ही ये हुआ है, मतलब लेटेस्ट है सारी चीज़ें, ठीक है। इधर मोदी जी इस पर जाके अपना पहले एवरीथिंग पॉसिबल स्ट्रेंथ, मतलब हम जो भी बन हम करेंगे, ये मोदी जी ने खुद लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, राजनाथ सिंह जी है या सारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री है। तो देखिए ये फ़ोटो डाला हुआ है कि ये डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल वेलफेयर के लिए, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देता है वेटरन्स, उनके फैमिली को, उनके हेल्थ बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट, करियर ट्रांजिशन असिस्टेंस के लिए। ये सारे इनिशिएटिव्स किसके थ्रू होते हैं? जो OROP अभी रिसेंटली लागू है, ये ECHS का ऑप्शंस है। उसका डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्किल और अपॉर्चुनिटी सेकंड करियर के थ्रू दिवाता है। ये बहुत सारी चीज़ें करता है। फिर ये पहले बात तो हम ECHS के बारे में जानेंगे, इनने क्या क्या नए चीज़ें लाई ECHS में, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने ECHS, ये सारा समझेंगे। 2003 में ये इम्प्लीमेंट हुआ ECHS। उसके बाद ये अब देखिए ये जो स्कीम है, मतलब CGHS के हिसाब से सारे जितने भी पॉलिसीज़ होती है, हॉस्पिटल्स हो CGHS वेंडर, ये सब उसके ऊपर बेस्ड होता है CGHS के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपको मैप रीजनल सेंटर्स जो होते हैं उसका मैप दिया हुआ है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है चीज़ें। डिस्ट्रिक्ट रीजनल सेंटर और पॉलीक्लिनिक होता है, ठीक है। टाइप ABCD करके इसमें अलग अलग टाइप होते हैं पॉलीक्लिनिक के। टाइप उसके हिसाब से डिफाइन होते हैं, जितना बड़ा एक्स सर्विसमैन का स्ट्रेंथ है वहाँ पे जो बेहतर फैसिलिटीज़ होगी। और टाइप A टाइप की उससे थोड़ा सा नीचे, फिर ऐसे करके पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल आर्मी एयरफोर्स के अंडर में कितना, आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा है 350 करीब पॉलीक्लिनिक है, 23 रीजनल सेंटर। एयरफोर्स के अंदर 4 रीजनल सेंटर्स है और 47 पॉलीक्लिनिक्स है। नेवी के अंदर 3 रीजनल सेंटर्स है, 26 पॉलीक्लिनिक है। मतलब टोटल 427 हमारे पास पॉलीक्लिनिक्स है पूरे देश भर में। जहाँ पे पॉलीक्लिनिक मतलब जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं अलग अलग, और प्लस वहाँ पे आपको दवाइयाँ मिलती है, रेफरल्स वहाँ से आप ले सकते हो। 30 रीजनल सेंटर जहाँ पे आपके लेटर्स वोटर्स सारे इन्फॉर्मेशन जाते हैं, जो मेनली ये पॉलीक्लिनिक को कंट्रोल्स करते हैं, ठीक है। तो एक रीजनल जो ये रीजनल सेंटर्स के बहुत सारे पॉलीक्लिनिक होते हैं। तो टोटली अपने पास देखिए ऑलरेडी इसमें लेआउट A कितने हैं, B कितने हैं, C कितने, D कितने, ये पूरा दिया हुआ है। राइज इन बेनिफिशरीज, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला आंकड़ा है दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत ध्यान देने वाला। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइज इन बेनिफिशरी, मतलब एक समय पे 3.5 लाख सिर्फ बेनिफिशरीज ने एक्स सर्विसमैन से जुड़े हुए थे। आज के टाइम में 2024 में करीब आपको देखिए 59 लाख लोग जुड़े हैं, मतलब आधा करोड़ से ज़्यादा जनता जो है जुड़ी हुई है इसी से। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। पहले जो बजट था 93 करोड़ था, और अब देखिए ये बजट कितना हो चुका है। ये देखिए 2004-2005 में इनका बजट था 9881, मतलब 9881 करोड़ का बजट हुआ है, सोचिए।
उसके बाद गवर्नमेंट सैंक्शन 23 नए पॉलिक्लिनिक सैंक्शन हुए, 50 पॉलिक्लिनिक सैंक्शन अपग्रेडेशन हुआ, मतलब जैसे बी से सी में हो गया, सी में ए से होगा, इस तरह अपग्रेडेशन होता है। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्चुअल, जो भी मैन पावर कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर उनका इंक्रीज हुआ 1357। टोटल एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल 2697, नियर अबाउट 2500 से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल हो गए। तो ये बहुत मैक्सिमम ये टॉप क्लास हॉस्पिटल आपके कवर्ड होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपको समझना चाहिए। उसके बाद ये स्टेट इससे बेनिफिट स्टेट वाइज भी दिया हुआ है, डिपेंडेंट प्राइमरी कितने हैं अंडमान निकोबार में। आंध्र प्रदेश में देखिए 49,000 है, 1,37,000 डिपेंडेंट है। ये देखिए स्टेट वाइज भी महाराष्ट्र में एक बड़ा स्ट्रेंथ पाया जाता है एक्स सर्विसमैन का, 1,35,000 है, 30,000 डिपेंडेंट है देखिए। उसके बाद पंजाब में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। उसके बाद आप देखिए हिमाचल में छोटा सा स्टेट है, पर देखिए इधर मैक्सिमम फौजी आपको दिखेंगे एक्स सर्विसमैन है यहाँ पे 1,85,000, 2 लाख के करीब 1 लाख तमिलनाडु के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, 2,32,000 है, ठीक है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश हो गया, केरला में 1,29,000 है, उसका 1 लाख। हिमाचल में बड़ा स्ट्रेंथ जाता है, हरियाणा में बड़ा स्ट्रेंथ जाता है, और बिहार में देखिए 61,000 का स्ट्रेंथ है। महाराष्ट्र एक बड़ा प्राइम स्टेट हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, उसके बाद आपको ये मिलेगा मैं बता रहा हूँ पंजाब एक बहुत छोटा स्टेट है, बट बहुत ज़्यादा लोग फौज में जाते हैं। उसके बाद एक हिमाचल एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा लोग, हरियाणा हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, पहाड़ी लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो ये सारे आपको मैंने दिखाया है कि टोटल कितने लोग जा रहे हैं, कितने एक्स सर्विसमैन हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने एक साथ दिखा दी यहाँ पे। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए तो वो भी समझेंगे। मतलब पहले क्या था कि ये एम्स मतलब ये एम्स नहीं थे, तो एम्स को भी एम्पावरमेंट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स आपको एम पे मिले, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे इलाज एम्स में होते हैं जो आपको कहीं नहीं होंगे, तो एम्स के भी आपको फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद ये देखिए अलग अलग एम्स का लोकेशन वहाँ के। फिर जो इन्हेंस कॉमन ड्रग लिस्ट है ECDL है, मतलब 2,50,000 सॉरी दोस्तों 2,05,000 जो है मेडिसिन प्रोमोलगेट होगा, मतलब मैक्सिमम मेडिसिन आपको इससे पॉलिक्लिनिक में मिल जाएगी, नहीं तो लोकली परचेज किया जाता है, नहीं मिलेगी, ये बहुत कम हो गया। नॉन अवेलेबल मेडिसिन बहुत कम हो गया, मैक्सिमम आपको मेडिसिन मिल जाते हैं, फ्रेश नहीं मिलते तो लोकली परचेज कर देते हैं। ये एलईडी पॉलिसी है, इसका वीडियो बनाया हमने। टेलीमेडिसिन मतलब ये सारी चीज़ें, होम सैंक्शन मतलब होम डिलीवरी वाला चीज़ें भी चालू हुआ है। अपग्रेडेड ECS मोबाइल ऐप हो गया, मैंने ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया कि आप बुकिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, बुकिंग लेकर इन्फॉर्मेशन सारे दिया हुआ है। विजिलेंस ऑन इमरजेंसी एडमिशन, जियो टैगिंग और फोटो करने का कोशिश किया गया, न्यूमरस वर्कफ्लो चेंजेस टू इम्प्रूव बेनिफिट एक्सपीरियंस। तो ये सारी देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसको चेंज ऑफ पॉलिक्लिनिक मोबाइल नंबर रेफरल फ्रॉम नॉन पॉलिक्लिनिक, वैलिड रेफरल जो है 30 से लेकर 90 डेज हो गया है। नंबर ऑफ सेशन रेफरल 3 से लेकर 6 सेशंस हो सकते हैं एक बार रेफरल मिलने के बाद। डायरेक्ट OPD आप जा सकते हैं हॉस्पिटल, मतलब ये क्या है, एज रिड्यूस हो गया है कि डायरेक्ट OPD का मतलब अभी क्या हो गया कि पहले 75 के ऊपर थे तब आप वो डायरेक्ट OPD जा सकते हैं एम्पायर हॉस्पिटल में। अब क्या है, आप वो कम करके 70 साल के अगर आप हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली एम्पायर हॉस्पिटल में डायरेक्टली आप कहीं जाने की रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एग्जामिशन एनुअल वैलिडेशन का जो सिस्टम है 80 ईयर्स के वो हटा दिया है। उसके बाद एग्जामिशंस ऑफ एनुअल वैलिडेशन फॉर वाइट कार्ड होल्डर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव इसी बेनिफिट कैटेगरीज दिया हुआ है। प्राइमरी बेनिफिशियरी चिल्ड्रेन, पेरेंट्स कितने, स्पाउसेस 31%, प्राइमरी में 32%, पेरेंट्स है 12%, चिल्ड्रेन 24%, ये सारे इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स सिंस इंसेप्शन देखिए कितना आंकड़ा बढ़ा हुआ है, ये आज के टाइम में तो ये करीब 60 लाख तक पहुंच गया दोस्तों। अभी ये गवर्नमेंट ने है मतलब नया अपग्रेडेशन किया है, फिर उसके बाद नया पॉलिक्लिनिक दिया हुआ है, ये मैन पावर एनहांस्ड किया है। देखिए मेडिकल ऑफिसर्स ऑथराइज 9.5 एक्चुअल कितने हैं, एडिशनल सैंक्शन 175, 1000 करीब मेडिकल ऑफिसर हो गए, स्पेशलिस्ट 66 हो गए, रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटल ऑफिसर, OIC पॉलिक्लिनिक कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पे मिल गया इन्फॉर्मेशन। टाइप A 20,000 का मतलब टाइप A जहाँ पे पॉलिक्लिनिक कहाँ पे होगा भाई, वहाँ पे 20,000 ESM होने चाहिए, ठीक है। 10,000 ESM टाइप B मिलेगा। टाइप E आजकल मोबाइल वाला 1500 भी हो गया, तो भी वहाँ पे मोबाइल वाला पॉलिक्लिनिक भी हो सकता है, ये सारे चीज़ें हैं। फिर लिस्ट ऑफ 23 न्यू पॉलिक्लिनिक सैंक्शन हुआ, ये पटना 2 में हो गया,
द्वारका हो गया, बागदो वाइटफील्ड हो गया, पुणे में आ गया, बडवाल में आ गया, राउरकेला में आ गया, कटक, जयपुर 3 हो गए, 3 हो गए जयपुर में इसका मतलब, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक बने। सैनिकपुरी हैदराबाद में हो गया, हैदराबाद में हो गया, मेरठ में फिर और एक आ गया। तो ये सारी चीज़ें अपग्रेडेशन हो गया। इसको अपग्रेडेशन टू पॉलिटेक्निक को देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। देखो सी से ए हो गया विशाखापट्टनम में, उसके अम्बाला में सी से ए हो गया, उसके बाद जयपुर में बी से ए हो गया, अजमेर में डी से सी हो गया। तो ऐसे अपग्रेडेशन होते रहते हैं। इनका प्लान रहता है मैक्सिमम ए हो, बट ये चीज़ें डिपेंड करती है कि इसे एक्सर्विसमेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिटी कितना बड़ा है, उस हिसाब से ये चीज़ें चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 50 पॉलिटेक्निक अपग्रेडेशन हुआ है और उस हिसाब से चीज़ें हुई है दोस्तों। उसका समाधान ये रीचिंग आउट एक्सर्विसमैन कैंपेन ने चालू किया था कि वो भाई उसको फीडबैक ले, उनके पास जाए, और ये सब इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट ने लिया है एक्सर्विसमैन के लिए। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सर्विसमैन को हर साल जो रिटायर्ड उनके लिए सेकंड करियर के अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी सारे काम करती है। देखिए यहाँ पे दिया इसे स्कीम्स क्या है ईएसएम के लिए, एक साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी स्टेट ईएसएम कॉर्पोरेशन एम्पैनल कितने हो गए, अभी 750 हो गए। ईएसआई स्पॉन्सर सिक्योरिटी एजेंसी कितने हैं, देखिए यहाँ पे 48,525 ईएसएम स्पॉन्सर सिक्योरिटी एजेंसीज है। ईएसएम स्पॉन्सर्ड इन कोल कंपनीज में 12 जो है, विडो डिसेबल्ड ईएसएम अटैच इन कोल कॉस्ट मैनेजमेंट सीएनजी स्टेशन एनसीआर, और पुणे में कितना 66 है। जो कि कौन मैनेज कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है ईएसएम मैनेज कर रहे हैं दोस्तों, ये अच्छी बात है। स्पॉन्सर ऑफ कू स्कीम पेट्रोल पंप्स 138, इशू एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अलॉटमेंट ऑफ ऑयल प्रोडक्ट एजेंसी, मदर डेयरी, और ये सारे 553। ईएसएम स्पॉन्सर प्लेसमेंट बाय डीएसए कितने हो गए, 3,388 हो गए। डीएसए टेक्निकल सर्विस पोस्ट कंपनी पीआरसी तो ट्रेनिंग सेंटर इतने सारे हो। जॉब सेमिनार ये कितने कंडक्ट किए, 7922। तो काफ़ी सारे काम हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज लास्ट 5 ईयर में कितने करवाए वो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जॉब फेयर्स लास्ट 2 साल में कितने कंडक्ट हुए वो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 2022 और 23 में देखिए जॉब फेयर्स कितने हुए हैं। जॉब फेयर्स देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में वैकेंसीज 176 जॉब नहीं 176 कॉर्पोरेट ज्वाइन किए हुए, 6 जॉब फेयर हुए। अटेंडेंस ये 9,000 अटेंडेंट हुए ईएसएम के। जॉब वैकेंसीज कितने थी, 5,689 थी। 2023-24 में 8 जॉब फेयर हुए, 12,000 करीब ईएसएम अटेंडेंस। कॉर्पोरेट 258 आए और करीब 9,000 तक जॉब वैकेंसीज थी दोस्तों। ये देखिए इस तरह से डीजीआर ये सब जॉब फेयर होता है। देखिए काफ़ी लोग आते हैं और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब प्राप्त करने का दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। OROP ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए, इसके इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इतना गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया 1,24,000 का। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आई है, इस वजह से बेनिफिट्स कितना हो ये भी दिया हुआ है। फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से बहुत सारे स्कीम्स का बेनिफिट हमें मिलता है, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। और ये जो एक राज्य सैनिक बोर्ड होता है उसका जिला सैनिक बोर्ड होता है, इसके थ्रू बहुत सारे एक्टिविटीज़ एक्सर्विसमेंट्स की होती है। इसका वेबसाइट भी वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। फैसले ऑनलाइन रजिस्टर ये सब वीडियो, फिर आ सकते ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया है, प्रोसेसिंग ऑल स्कीम देखिए ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, सारे स्कीम का आजकल ऑनलाइन आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितने हैं, जिला सैनिक बोर्ड 414 है और राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड मतलब राज्य सैनिक बोर्ड आपको कितना मिलेगा, 34 है। RSB JSM चैप्टर्स होते हैं, हेडेड बाय डायरेक्टर JSW, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टाफ इन डायरेक्टर असिस्टेंट, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ये बहुत सारे स्कीम्स है यहाँ पे, वो ऑलरेडी आपको आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे होता है। ये इसलिए होता है कि भाई 7 दिसंबर को होता है ये, इसमें आपको खरीदना पड़ता है, सर्विसमैन को भी खरीदवाते हैं, लोगों से भी खरीदवाते, ताकि वो जो पैसे आते हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वेलफेयर स्कीम्स में वो डाले जाते हैं ताकि वो लोगों को बेनिफिट हो। तो ये सारी देखिए यहाँ पे AFF DF जो इंडिविजुअल है इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो पैसे आते हैं ये अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को इतने पैसे मिल सकते हैं, ऑर्फन को इतने मिलेंगे, डॉटर विडो मैरिज के लिए 50,000 वन टाइम मिल सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के 50,000 मैक्सिमम 1 ईयर में, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए होता है, कैंसर डायलिसिस के लिए, इंटरेस्ट ऑफ होम लोन 1 लाख मैक्सिमम। ये सारे पैसे आपको इस स्कीम के थ्रू मिल सकते हैं। ये आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। प्राइम मिनिस्टर
स्कॉलरशिप स्कीम भी दिया है, देखो फंड ऑफ ये देखिए यहाँ पे 30,000 पर एनम बॉयज़ के लिए, 36,000 पर एनम गर्ल्स के लिए, ठीक है। और स्कॉलरशिप एवरी ईयर दिए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए मोबिलिटी इक्विपमेंट ऑर्फन ग्रांट, ये सारा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका दोस्तों, आपको इससे पूरा समझ में आएगा कैसे ये हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की आपको, प्लस आप इसके वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। पर होपफुली हमने पूरा वीडियो कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पूरा समझा दिया है कि डीजीआर क्या करता है और न्यूज़लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। मैंने एक साथ आपको सारी चीज़ें समझाई ताकि आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह आसानी से मिल जाए, और आप भी जाके इसके वेबसाइट में एक्सप्लोर कीजिए। जॉब फेयर कब कब लगता है ये इसके वेबसाइट में आपको डिटेल मिल जाएगा, कहाँ पे जॉब फेयर लग रहा है, और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये सारी चीज़ें दी जाती है। देखिए यहाँ पे उनका ट्विटर में भी इसका है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दी आपको एक जगह मिल जाए, आपको हर जगह चेक करने की ना पड़े, और कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली ये भी मैंने आपको दे दिया दोस्तों। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।